गुरुपद कंद कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तम पुंज जासो बचने रवि करनि करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेहोसित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बीररे, चेत सके तो चेत कहत कब बीररे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते हैं सत्संग नित कीजिए, जो भी बाधा और विपत्ति है सब मिट जाएंगे। यह सुअवसर, यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। देखते हैं अगल बगल में बहुत जनसंख्या न है, लेकिन सत्संग में सब नहीं आ सकते हैं। सत्संग श्री सदगुरु सत्संग में सब कोई आ भी नहीं सकते हैं। सत्संग सबके नसीब में लिखा हुआ नहीं है। सत्संग, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। सत्संग श्रद्धालु के झोले में रखा हुआ है, भिखारी के झोले में रखा हुआ, गरीब के झोले में रखा हुआ सत्संग। वही सुन रहे थे भगवान श्री राम की वाणी, भगत सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति चाहिए। आप लोग जानते होंगे राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ गया था। नरक में और सबको जमदूत पिटाई कर रहे थे, मुकदर से मार रहे थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ, बिलख बिलख करके रोते थे।
बचाओ बचाओ। संत महात्मा लोग कहते हैं गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। गुरु के सिवा नरक में कोई मददगार न करने, कोई मदद करने वाले नहीं। चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। जमराज कहते जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवाते, तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवाते तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाता, तुम्हारा उद्धार हो जाता। 21 पीढ़ी तक का जो राजा नरक में पड़ा हुआ था, कोई सत्संग नहीं करवाए थे, या जिस सत्संग लोग बैठे हुए कोई सत्संग नहीं करवाए थे। सब खाने पीने में मूल जीवन को बर्बाद कर दिए थे। तो कहते हैं तुम्हारे वंशज के लोग यदि सत्संग करवा लेते, गुरु धारण कर लेते, भजन भेद लेते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। 21 पीढ़ी तक का राजा जो है, राजा कवास को स्वप्न में कहते हैं कवास है, हम लोग तो संपत्ति को बटोरने मामूल जीवन को बर्बाद कर दिए, कभी सत्संग नहीं करवाए, न कोई दान, न कोई पुण्य, कोई शुभ काम नहीं किए, जिसके चलते हम लोग नरक में पड़े हुए हैं। जमदूत जो है मुगदर से मार रहा है। इसलिए एक काम तुम करो, भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के सत्संग करवाओ, जिससे हम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। राजा कवास का नींद टूटा। राजा कवास एक सच्चे सदगुरु के पास गए और उनसे कहते हैं कि आप मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए, हमको भजन भेद दे दीजिए। संत सदगुरु आए, उनके यहाँ आए और जैसे फूल तोड़ रहे थे माला बनाने के लिए, फूल तोड़ते ना लोग, माला बनाते हैं ना, माला दीक्षा से माला चाहिए, फूल तोड़ रहे थे, उधर से पंडित जी आते हैं। पंडित जी कहते हैं महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, क्या कोई तोड़ने वाला नहीं है, आप फूल तोड़ करके क्या कीजिएगा। तो राजा कवास कहते आज हम भजन भेद लेंगे और मेरे यहाँ सत्संग भी आप आइएगा। पंडित जी क्या कहते हैं महाराज अभी अच्छा मुहूर्त नहीं है, अभी खरमास चल रहा है, भजन भेद मत लीजिए, सत्संग मत कराइए, खरमास में ये सब काम नहीं करना चाहिए। राजा कवास कहते हम तो भजन भेद लेंगे ही। पंडित जी गए अपने घर, अपने पंडिताइन से कहने लगे अब तो बड़ा समस्या हो गया। क्या हुआ? कहा राजा कवास आज भजन भेद लेंगे, सत्संग कराएंगे। जब वो भजन भेद लेकर के सत्संग कराएंगे तो कोई पूजा पाठ तो करेंगे नहीं, पूजा पाठ नहीं कराएंगे तो हम लोगों को तो आमदनी होगा भी नहीं। तो पंडिताइन कहने लगे आप उनको समझाए नहीं? कहा बहुत समझाए, लेकिन कहते हम लेंगे। तो पंडिताइन कहते मैं जा रही महारानी के पास, रानी के पास। वो जब आई कहने लगी महारानी, अब महारानी भी भजन भेद लेने के लिए तैयार है। जैसे पंडिताइन पहुंची, महारानी कहने लगे आइए 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 बैठने के लिए कहे। तो पंडिताइन कहने लगे आप कहीं जा रहे हैं क्या? देखते हैं तैयार हैं आप। देखते बहुत खुशी देखते हैं। तो रानी कहने लगी आज महाराज दीक्षा लेंगे, भजन भेद लेंगे, मैं भी लूंगी, और यहाँ मेरे यहाँ सत्संग भी है, आप भी आइएगा और पंडित जी को भी कह दीजिएगा।
पंडितायन कहने लगी, देखिए अभी खरमास चल रहा है, इसमें भजन भेद और कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, बड़ा अशुभ होता है, इसलिए आप भजन भेद मत लीजिए, सत्संग मत करवाइए। रानी कहने लगी, नहीं नहीं, आज महाराज लेंगे तो मैं भी तो दीक्षा लूंगी, मुझे भी लेना है, सत्संग है, आप आइएगा। तो पंडितायन कहने लगी, आपके भाग में लिखा हुआ दुख तो सुख कैसे होगा। मैंने तो विचार किया आपके ऊपर जो विपत्ति आने वाली है, मैं उसको आपको समझाकर वह विपत्ति आपकी दूर हो जाएगी। कहा कैसा विपत्ति? कहा भजन भेद जब लेंगे, महाराज भी भजन भेद लेंगे, वो सन्यास जीवन धारण कर लेंगे, राजपाट को छोड़ करके और जंगल चले जाएंगे, और जंगल जा करके ध्यान भजन करेंगे। आप राजपाट को आप संभालिएगा। दूसरे राजा आप पर चढ़ाई करेंगे, आपको बंदी बना करके लेके चले जाए, राजा को आपको बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। अभी तो महारानी है, राजरानी है, और दूसरे राजा जब आपको बंदी बना करके ले जाएगा तो आप चौका बर्तन कीजिएगा, दासी का काम कीजिएगा। आपके भाग में लिखा हुआ दुख तो सुख कैसे होगा। रानी का माथा ठनका। श्री सदगुरु, जो महारानी है क्या वो दासी का काम कभी स्वीकार कर सकते हैं? और उनको पूर्ण विश्वास हो गया, सही बात है, राजा अक्सर चढ़ाई करते हैं। रानी दौड़ करके गई महाराज के पास, महाराज भजन भेद मत लीजिए। राजा के पास गए, राजा कवास से कहते, महाराज भजन भेद मत लीजिए, अच्छा मुहूर्त नहीं है, खरमास चल रहा, मत लीजिए, बहुत हानि होगी। बिलख बिलख करके रोने लगी। राजा भी कहा ठीक है, छोड़ो, हम भजन भेद नहीं लेंगे। महाराज जाकर के, राजा जाकर के महात्मा जी से कहते, बाबा अभी छोड़ दीजिए, अभी खरमास चल रहा है, बाद में दीक्षा हम ले लेंगे। नो सत्संग हुआ, नो भजन भेद लिए। जैसे संत सदगुरु वापस जाते हैं, 21 पीढ़ी तक का जो राजा नरक में पड़े थे, सब पर मुगदर चल रहा है। अब मुगदर जब चल रहा है तो बचाओ बचाओ बचाओ, कौन बचाएंगे? कौन बचाएंगे? मुगदर का मार चल रहा, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। उसी समय देवर्षि नारद वहां देखते हैं कि चीख चिल्ला जो रहे हैं। देवर्षि नारद करे, भाई अभी तो सब शांत था, क्यों मारते हो? जमदूत ने कहा, देखिए राजा कवास आज भजन भेद लेकर के सत्संग करवाने वाले थे। जमराज ने कहा मत पिटाई कीजिए, मत मारिए, इसलिए हम लोग रुक गए थे। राजा कवास अपना विचार बदल दिए, अब तो पिटाई होगी। अरे कोई वंशज के लोग पुण्य करेंगे तब तो इन लोग को लाभ होगा, इसलिए पिटाई कर रहा हूं। पीटने लगे, सब राजा चीख चिल्ला रहे हैं। देवर्षि नारद से कहते, महाराज आप मेरे घर पर जाइए, राजा कवास को समझा दीजिए, भजन भेद लेने के लिए कहिए, सत्संग कराने के लिए कहिए। हम तमाम राजा धन संपत्ति को बचा करके रखे, अब नरक में बहुत दुख भोग रहा हूं, कम से कम मेरे लिए राजा कवास को कहिए भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेगा। पंडित जी परेशान करते हैं, पंडितायन भी, महारानी भी, तो महारानी को भी डांटे, पंडित को भी डांटे। जैसे राजा कवास के पास देवर्षि नारद आते हैं, कहते महाराज आपके वंशज को तो काफी कष्ट हो रहा नरक में, काफी जमदूत कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, इसलिए आप भजन भेद लेकर के सत्संग करवाइए, किसी के बात को मत मानिए।
फिर राजा कवास क्या करते हैं, संत सदगुरु के पास गए, उनसे कहे कि हमको भजन भेद दे दीजिए। और जब संत सदगुरु आए, राजा कवास फूल तोड़ रहे थे, उसी समय फिर पंडित कहते महाराज आज क्या कीजिएगा, आज भजन भेद लेंगे। कहा महाराज खरमास चल रहा है। राजा कवास कहते भागते हो कि नहीं, सिपाही पकड़ो। पंडित जी भागे, घर गए, पंडिताइन से कहते हैं आज तो राजा कवास भजन भेद ले रहे। पंडिताइन कह मैं जा रही हूँ, यहाँ आकर के बिलख बिलख करके रो रो करके कह रहे हैं आपके भाग में लिखा हुआ दुख तो सुख कैसे होगा। मैं तो आपको समझा रही हूँ कि आपका जीवन दुखमय नहीं हो, सुखमय हो, इसलिए मैंने आप विचार किया कि आपको रोका कि भजन भेद मत लीजिए, सत्संग मत करवाइए, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी। लेकिन आप तो मानते नहीं हैं। उसी समय राजा कवास की धर्मपत्री रानी आकर के रोने लगी। श्री सदगुरु बिलख बिलख करके रोने लगी। महाराज खरमास चल रहा है। पंडिताइन भी आई, महाराज खरमास चल रहा है। जैसे रानी आकर के महाराज के पास कर खरमास चल रहा है, राजा कवास का डांटते हैं पंडित रानी को भी, और पंडिताइन के लिए कहते पकड़ो उसको, सिपाही पकड़ो। तो पंडिताइन भागे। जैसे वो भागे, राजा कवास की धर्मपत्नी जैसे भजन भेद लेते हैं, भजन भेद लेने के बाद जैसे सत्संग करवाए, सत्संग जैसे समाप्त हुआ, उसी समय 21 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया। यह सत्संग का फल है। भगति स्वतंत्र सकल सुख, खानी बिनु सत्संग न पावे प्राणी। आप लोग जानते होंगे देवर्षि नारद गए थे, एक बार गए थे नरक लोक। नरक लोग जब गए तो नरक के कुंड में, नरक में विष्ठा का कुंड था, पखाना का कुंड। एक प्राणी इसमें पड़ा हुआ था, सिर नीचे पांव ऊपर, और उनका नाक और मुंह विष्ठा से स्पर्श कर रहे। पखाना के कुंड में डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं। जब बाहर करते तो छटपटाने लगते हैं। काफी कष्ट भोग रहे थे, दुख हो रहा था, दुर्गंध हो रहे थे। जब दुर्गंध हो रहे थे, उसी समय देवर्षि नारद को देखते हैं। जैसे वो देवर्षि नारद को देखते हैं, नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी जैसे देवर्षि नारद को देखते वो अपना मूछ टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते भाई तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। वह प्राणी कहाँ पड़ा हुआ है? नरक में। आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है। जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मूछ टेर रहा हूं, कब नरक में रहने को नहीं है। इस सत्संग का फल है। भगवान महर्षि नमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संग सुनने के लाती। गाय घनघोर जंगल में सत्संग करते थे। उनके सत्संग को बाघ, सिंह, चीता, पशु पक्षी उनके सत्संग में जाते थे। गाय बराबर सत्संग में आती थी। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि नमन जब आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं? गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। जंगल में बीमार पड़ गया है। भगवान महर्षि नमन
जब ध्यान से निवृत्त हुए तो चले गए कहाँ? घनघोर जंगल गए। जिस जंगल में गाय रहती थी, जैसे भगवान महर्षि ने वहां गए तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहाने लगे। भगवान महर्षि ने मन करते, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में काफी बुखार है, काफी कष्ट है, काफी पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमां कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने लगी, नहीं गुरुदेव, अभी शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करती थी, सत्संग श्रवण किया करती थे, उस पुण्य के चलते आज मैं शरीर को परित्याग करूंगी, परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, अब विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को चले जाऊंगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन जाऊंगे। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ करके गाय विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन गए। यह सत्संग का फल है। भगवान श्री राम कहते हैं, भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणे। सत्संग चाहिए, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग से बहुत बड़ा लाभ होता है, लेकिन भक्ति चाहिए, भक्ति। आप लोग जानते होंगे, अमर मुनि को जानते हो? अमर मुनि पहुंचे हुए संत सदगुरु थे। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए, दान। राजा श्वेत के बारे में आप लोग जानते होंगे, सब शुभ काम किए लेकिन दान नहीं किए थे, दान। जब राजा श्वेत का शरीर छूटा, चले गए ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक जब गए तो भूख प्यास सताने लगी, ब्रह्मलोक में भूख लगने लगी। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं, पर भगवान मुझे तो जोरों की भूख लग रही है, भूख प्यास सता रही है, भोजन का व्यवस्था कुछ किया जाए। ब्रह्मा जी कहते, आप तो सब कुछ किए लेकिन दान नहीं किया, अन्न दान नहीं करवाए किसी को, कभी किसी को अन्न दान नहीं करवाए, दान नहीं किए। उसी के चलते आपको भूख प्यास सता रही है। अन्न दान करते, दान करते, तब तो वह भोजन आपको मिलता। इसके लिए मैंने आपके लिए मैंने व्यवस्था कर दिया है। सरोवर के किनारे में आपका तरोताजा लाश है, जाकर उसको खाइए, देखिए। खाना कोई अपना लाश पसंद करें खाने के लिए? लेकिन राजा श्वेत को कहा कि खाओ, जब तक खाओगे नहीं तब तक भूख की क्षुधा नहीं मिटेगी।
आए सरोवर के किनारे आए, लाश तरोताजा, मतलब रखा हुआ पानी में फूला तरोताजा एकदम रखा हुआ। जोरों की भूख लगी थी, भोजन अपने लाश को खाना शुरू कर दिए। खा करके सठा दो, सठने वाला है। खाते थे और दूसरे दिन फिर कई उंगली बढ़ जाता, बराबर खाना पड़ रहा है। एक दिन वह ब्रह्मा जी के पास गए, बिलख बिलख करके रोने लगे, भगवान हम तो सोचते हैं कि लाश को खा करके समाप्त कर दूं, लेकिन खाता हूं, लेकिन दूसरे दिन जाता हूं तो बहुत बढ़ जाता है। यह कब तक खाना पड़ेगा? मेरा उद्धार कैसे होगा महाराज? मेरा उद्धार कैसे होगा? कोई युक्ति तो मुझे बताइए। श्री सद्गुरु तब ब्रह्मा जी कहते हैं, देखिए राजन, आपका लाश जो है सरोवर के किनारे में रखा हुआ है, और अपना लाश जाकर के खाइए पुनः। वह आपको खाना ही पड़ेगा। तो कहते महाराज कब तक खाना पड़ेगा? खाता हूं बढ़ ही जाता है, कोई उपाय कीजिए। जब बिलख बिलख करके रोने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा उस लाश को 100 वर्ष तक खाना ही पड़ेगा, 100 वर्ष तक। श्री सद्गुरु उस लाश को 100 वर्ष तक तो खाना ही पड़ेगा। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह लाश तो आपको खाना ही पड़ेगा। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? जमराज कहते जिस दिन आपको अगस्त ऋषि की दर्शन हो जाएगी, संत अगस्त ऋषि का जिस दिन दर्शन हो जाएगा, आपका परम कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तलाश में है कब दर्शन हो। धीरे धीरे वह 100 वर्ष पूर्णे को चल रहा है। एक दिन क्या करते हैं, अगस्त ऋषि सरोवर के किनारे में बगल में एक आश्रम था, और रात में वहीं ठहरे। और सुबह जब हुआ तो देखते बहुत सुंदर विमान आ रहा है, और सुंदर विमान सरोवर के किनारे में उतरता है, और उसे एक दिव्य पुरुष निकलता है। और वह क्या किए, पहले लाश को भर पेट खाए कि सठ जाए, और तब स्नान करके जैसे विमान पर बैठ करके जाने ही वाले थे। अगस्त ऋषि कहते कौन हो जी, ठहरो। तो विमान नीचे उतरे, विमान से नीचे उतरते और कहते हैं महाराज मैं विदर्भ देश का राजा वसुदेव का पुत्र राजा श्वेत हूं। अगस्त ऋषि कहते कितना सुंदर शरीर है, दिव्य रूप शरीर है, सुंदर विमान से आते हो और घृणित लाश कहते हो। तब वह कहते महाराज मैंने अपने जीवन में कोई दान पुण्य नहीं किया था, उसके चलते मुझे अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुमको खाना ही पड़ेगा। कहा कोई उपाय नहीं पूछा, इससे बचने का, उद्धार होने का कोई उपाय? राजा श्वेत कहते हैं अगस्त ऋषि ब्रह्मा जी से जब मैंने प्रार्थना की कि महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन तुमको अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। महाराज आप कौन हैं? अगस्त ऋषि कहते हैं मैं ही अगस्त ऋषि हूँ। उसी समय राजा श्वेत अगस्त ऋषि के चरणों पर गिर जाते हैं, कहते हैं त्राहि माम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। उसी समय अगस्त ऋषि ने कहा जाओ
आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगी, भूख प्यास नहीं सताएगी। और लाश उसी समय लाश लापता हो गया। वह विमान पर बैठ करके ब्रह्मलोक को चला गया। ये सत्संग और दान का फल है श्री सदगुरु। इसलिए दान करना चाहिए। और दान करने के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे? वैकुंठ लोक हरिद्वार जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पहला रोटी है गाय को दीजिए, रोटी बनाते हैं, दूसरा रोटी, पहला रोटी गाय को, और दूसरा रोटी कुत्ता को, तीसरा रोटी कौवा को। घर में सास ससुर माता पिता पति का सेवा कीजिए बढ़िया से श्री सदगुरु। और खान पान में सुधार रखिए। अब पहला भोजन उधर तो दिया, माता पिता सास ससुर को पति को भी खिलाइए। अपने चुप्पे चाप किवाड़ बंद करके मत खाइए श्री सदगुरु। कहते जो किवाड़ बंद करके चुप्पे चाप खाते वह सूची मुख एक प्रेत है, उस योनि में चला जाता है। अब पेट यहाँ से बहुत बड़ा, कहाँ तक कहा जाए। अब मुख जो है सुई से भी नुकीला छिद्र है। एक बूंद पानी पीने में उस प्रेत को 1 वर्ष लगता है। अभी शराब क्या करते हैं? शराब पीने वाले क्या करते हैं? बोतल पर बोतल। श्री सदगुरु ऐसे पीने वाले को जम बेदम कर देंगे। गंगा गीतानंद स्वामी कहते ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। यह शरीर भी आपका नहीं है, कहने भर का आपका है। जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी आत्मा के साथ शरीर नहीं जाएगी श्री सदगुरु। जब इस साथ जाएगी नहीं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां रहना नहीं है और जहां जाना निश्चित उस घर का पते नहीं है तो क्या होगा? कैसे के पार उतरबे हो साहा बिनु गुरु लागे छे अंधार हो। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। आप लोग जानते होंगे दाता कर्ण क्या करते थे? बराबर सोना दान करते थे, नहीं करते थे? एक ऐसा कराह था उसमें दाता कर्ण हाथ देते थे, हाथ में सोना आता था, लोग को देते जाते थे, नहीं देते जाते थे। इतने बड़े दाने थे दाता कर्ण। सोना चांदी हीरा जवाहरात दान करते थे, कभी अन्नदान नहीं किए थे। अन्नदान किसी को नहीं कराए थे। चले गए, अच्छी गति को प्राप्त किए। वहां जब गए तो उनको भूख प्यास सताने लगी। जब भूख लगने लगी तो कहते हैं महाराज बुजुर्गों की भूख लगी है। उसी समय उनके सामने जो सोना चांदी हीरा जवाहरात दान किए थे बहुत बड़ा ढेर रखा, बहुत बड़ा ढेर। कहा महाराज यही आप खाइएगा। 1 रोटी खाइएगा भूख की छुटा नहीं मिटेगी। अब 5 रोटी खाइएगा तो भूख मिट जाएगी, नहीं मिटेगी। चावल खाइए, दाल खाइए, भात खाइए। अगर 25 टका का आप खर्चा कर दीजिए तो आपका पेट भर पेट भात दाल रोटी में नहीं भर जाएगा। और सोना में 1 किलो खाइएगा तो कितना पेट भरेगा? नहीं भरेगा।
1 किलो खाइएगा तो नहीं भरेगा। मतलब आप उनको चबा नहीं सकते हैं, निगल नहीं सकते हैं। उसके सामने है जो सोना दान की थी वही सामने में है। कहा आप खाइए। कहा महाराज यह कैसे खाया जाएगा, यह तो गले में अटक जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। श्री सद्गुरु, तो महाराज कोई उपाय कीजिए। मैं तो बहुत दान पुण्य किया था लेकिन अन्न दान नहीं किया था, दूसरे को अन्नदान भोजन नहीं कराए थे। महाराज हमको कम से कम मौका दीजिए। श्री सद्गुरु, तो जमराज धर्मराज उनको मौका दे, कहा जाइए 15 दिन तक आप मृत्यु लोक में रहिएगा, जिस लोक में हम लोग यहाँ हैं। श्री सद्गुरु, 15 दिन का हम आप मौका दे रहे हैं। अब 15 दिन तक आप जाइए, दान पुण्य कीजिए। श्री सद्गुरु, 15 दिन तक आप जाइए, शुभ काम कीजिए, दान पुण्य कीजिए। तो मृत्यु लोग जैसे आए, यहाँ भंडारा, वहाँ भंडारा, वहाँ सत्संग, यहाँ दान पुण्य, खूब भंडारा। 15 दिन तक जगह जगह पर खूब भंडारा करवाए। 15 दिन जब बीत गया तो वहाँ से विमान आया। विमान पर से जब गए वहाँ जाने के बाद जैसे वहाँ पहुँचते हैं, भूख लगी। भूख जैसे लगती है तो तरह तरह का सुंदर सुंदर भोजन का व्यवस्था उनके सामने चला आता है। अब श्रद्धा से खा रहे हैं। दाता कर्ण के जीवन में शुभ काम था तो उनको वापस कर दिए। हम लोगों को वापस करेंगे जमराज? श्री सद्गुरु, हम लोग को जमराज वापस नहीं करेंगे, इसलिए पहले ही शुभ काम कर लीजिए। भिखारी है, भिखारी को दीजिए। श्री सद्गुरु, भिखारी को दीजिए, गरीब को दीजिए, कुत्ता को दीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले कीजिए। यही लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, मंगलमय होगा, मंगलमय होगा, कल्याण हो जाएगा। आप लोग जानते हो एकनाथ जी महाराज, एकनाथ जी महाराज पहुंचे हुए संत सद्गुरु थे। एकनाथ जी महाराज विचार किए, हम जीवित अवस्था में ही अपने हाथ से अपना श्राद्ध क्रिया कर दे, श्राद्ध क्रिया कर दे। श्री सद्गुरु, तो क्या किए? निमंत्रण दिए। कहाँ? ब्राह्मण देवता सबको निमंत्रण दिए, बहुत जगह निमंत्रण दिए। ब्राह्मण देवता सब क्या कहते? नहीं नहीं, इसका भोजन नहीं, भोज नहीं खाना है, क्योंकि यह किसी का खाता ही नहीं है। हम लोग तो उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया, फिर हम लोगों को निमंत्रण क्यों दिया है? कोई नहीं जाएगा खाने के लिए, और सबको निमंत्रण दे दिए। अब विचार कर रहे कि कोई भोजन कर लेकिन नहीं जाएगा, और जो जाएगा बड़े बड़े मुसदंड को। एकनाथ जी महाराज के दरवाजे पर रख दिए। दोनों घर जो प्रवेश करते वही किन्नर रखे दो। जैसे कोई खाने के लिए घुसेगा उसका पीछे उसको पीटेगा। श्री सद्गुरु, उसको पीटेगा। इस तरह का व्यवस्था कर ले कि कोई वहां प्रवेश नहीं कर पाए। तो क्या करते हैं?
भोजन बनना प्रारंभ हो गया। अब बहुत अच्छा भोजन, बहुत सुगंध आ रहे थे, सुगंध खुशबू बहुत सुगंध आ रहे थे। तो कुछ दरिद्र नारायण, जिसको कहते हैं हम लोग भिखारी कहते हैं, नहीं कहते हैं, दरिद्र नारायण जा रहे थे। दो दरिद्र नारायण जाते विचार करते हुए कहते हैं, बातचीत करते हुए कहते हैं, आहा बहुत सुंदर भोजन भंडारा आज होगा। कहाँ होगा? रे सदगुरु, बहुत सुंदर भंडारा होगा। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन हम लोगों को तो खाने के लिए देंगे ही नहीं। श्री सदगुरु, हम लोग को खाने के लिए तो देंगे ही नहीं। ये तो बड़े बड़े ब्राह्मण को पहले उन्हीं लोग को भोजन करेंगे। हम तो दरिद्र है, हम लोगों का अधिकार तो जूठा पर है, जूठा हम लोग खाएंगे। जूठा जो बचेगा पत्तल पर, वही हम लोगों को झाड़ झाड़ करके खाना पड़ेगा। यह जो दरिद्र नारायण सब बोलते हुए जा रहे थे, एकनाथ जी महाराज की पत्नी सुन लिए। एकनाथ महाराज भी सुन गए। श्री सदगुरु, उसी समय एकनाथ जी महाराज अपने पत्नी से विचार करते हैं, ये काम कीजिए, इसी दरिद्र नारायण को बुला करके भोजन करा दीजिए। कहाँ करा दीजिए? हाँ करा दीजिए। सबको बुला करके भोजन कराए। कहते बहुत सुंदर भोजन है, बहुत सुंदर भोजन है। उसके बाद पहला भोजन उन्हीं को खिला दिए। पुनः भोजन बन करके तैयार है। कहा तब गांव में जो पंडित सब हैं, ब्राह्मण देवता सब हैं, उनको बुलाया जाए, आदर से बुलाया जाए। जैसे हम लोग विजय कराते हैं, नहीं करते भोज में विजय भला हो, नहीं कहते हैं श्री सदगुरु। उसी तरह गए उनको बुलाने के लिए। तो क्या कहते हैं, हम लोग एकनाथ का भोजन करने वाले नहीं हैं, वह शूद्र के यहाँ भी खाता है। इसलिए उसका विचारधारा शूद्रवत हो गया है। खाएंगे हम लोगों को पाप लग जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं खाएंगे। खाएंगे तो हम लोगों को नरक में जाना पड़ेगा। हम ब्राह्मण हैं श्री सदगुरु, हम खा नहीं सकते हैं। इस तरह जो विचार करने के बाद जो गए बुलाने के लिए, कहते हम लोग नहीं जाएंगे। और दो मुष्टन तो खड़े हैं, और जो घुसेगा, जो ब्राह्मण इसमें भोजन करने घुसेगा, उसका पिटाई करेंगे। दोनों पहलवान को, गौ का पहलवान मुष्टन को दे दिया, मोटा मोटा लाठी घुमा रहे हैं। जब नहीं आए, गांव के लोग बुलाने के लिए नहीं बुलाने के लिए गए, नहीं आए, उसी समय एकनाथ जी महाराज आवाहन करते हैं किनको? पितृगण को, पितृलोक से। जो हम लोगों के वंशज पूर्वज जो पितृलोक को चले गए हैं, आदि लोक को चले गए, उनको आवाहन करते हैं कि भोजन बन करके तैयार है। यहाँ के ब्राह्मण देवता सब तो खाने से इनकार करते हैं। लोग जो खाने के लिए आते हैं उनको मनाही कर रहे हैं, इसलिए भोजन बन करके तैयार है, आप लोग वहाँ से आइए, का पितृलोक से आइए। धराधर आए, बिछावन लगे हुए थे, सब बैठ करके भोजन खा रहे हैं। और करे भोजन, एकनाथ जी महाराज के यहाँ जो भोजन बना, बहुत सुंदर भोजन बना। इस तरह भोजन कर रहे हैं, भोजन का बड़ाई कर रहे हैं। वो दोनों मुसदंड जो पहरेदार था, वह कहते यह तो पति पत्नी दोनों घर में और कोई तो है नहीं, लेकिन आवाज बहुत तरह का हो रहा है। ये तो लगता है मेरा काका का आवाज है।
मेरे बाबूजी का आवाज़ है, मेरे चाचा का आवाज़ है, मेरे दादा का आवाज़ है, ये तो उसका मामा का आवाज़ है, ये उसके नाना का आवाज़ है, ये उसके अरे तुम्हारे पिताजी का आवाज़ है, देखो तुम्हारे दादाजी का आवाज़ है। जब ऐसे झांक करके देखते हैं, तमाम सगे संबंधी जो पितृलोक को चले गए थे सब बैठ करके खा रहे हैं, भोजन का बड़ाई कर रहे हैं। उसी में से निकले घर की ओर, कहते आप लोग कह रहे कि नहीं जाएंगे, आपके दादा भोजन कर रहे हैं, वहाँ आपके दादा भोजन कर रहे हैं, इनका काका, उनका नाना, मेरा भी परदादा, मेरा सब वहाँ भोजन कर रहे हैं। आपका जो चले गए मर करके सब कर रहे, चलिए न। जैसे घूम कर आते वहाँ से सब आते हैं तब तक तो भोजन करके वो लोग हाथ धो करके एकनाथ जी महाराज को कह रहे हैं, आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया, जब कभी भी इच्छा हो तो हम लोग को कहिएगा, हम लोग आकर के भंडारा खाएंगे। वो लोग खाए नहीं खाए कोई मतलब नहीं है। विमान पर बैठ कर आदि लोग सवारी से वो लोग जब जाने लगे, उड़ करके जा रहे हैं, देखते हैं ऐसे, तब तो सब पश्चाताप करने लगे, ये साधारण नहीं। तब आकर के एकनाथ जी महाराज के चरण लिपट जाते हैं, महाराज आप भोजन बनाइए, हम लोग खाएंगे, आप भोजन बनाए हम लोग खाएंगे। तो भोजन तो सठ गया है, फिर हम बनाते हैं तो आप लोग खाइएगा। तब मिल करके सब भोजन बनाए, सब खाए। इतना बड़ा मतलब विचार शुभ होना चाहिए, शुभ विचार। रे सदगुरु, शुभ विचार होना चाहिए। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। श्री सदगुरु, सत्संग, योग वासिष्ठ माया भगवान नाथ वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। वाणी विचार से अगर पिताजी खुश हो गए, पुत्र का पिताजी है, माँ है, पतोह का क्या है, सास ससुर है ना, तो माते पिता हुआ। जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियाँ खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपस में घर में मेल से रहिए। उन परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माता पिता से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं है। आप लोग जानते होंगे, पुंडलिक पहले माता पिता का सेवा नहीं करते थे। श्री सदगुरु, पुंडलिक माता पिता का सेवा नहीं करते थे। पुंडलिक क्या किए, अपने माता पिता को घर से धक्का मार करके बाहर कर दिए, निकाल दिए। माँ बिलख बिलख करके रो रही है, पिताजी भी रो रहे हैं, उनका जो भी सामान था कपड़ा सब फेंक दिया, घर से निकलो, निकाल दिए घर से। माँ पुंडलिक कहते हुए जा रही है, बिलख बिलख करके रो रही है। माँ इधर उधर भटक रही है, माता पिता कहीं मंदिर में रह करके किसी तरह उनका भरण पोषण हो रहा है। श्री सदगुरु, किसी तरह उनका भरण पोषण हो रहा है। संजोग से पुंडलिक की पत्नी जब गर्भवती हुई, अपने पति से कहते हैं कि देखिए
अब तो घर में कोई काम करने वाला होना चाहिए, मेरा आगा पीछा करने वाला होना चाहिए। तो पुण्य क्या कहते हैं, हम एक आदमी का व्यवस्था करेंगे, तुम्हारे आगा पीछा को आगे पीछे करेंगे। पुण्य की पत्नी कहने लगी, काहे दूसरे को लाइएगा, माँ को खोज करके लाइए। दूसरे को लाइएगा तो महीना भी लेगा, वेतन लेगा, नहीं लेगा, खाना भी अच्छे ढंग से लेगा, कपड़ा भी देना पड़ेगा। अब माँ को खोज करके लाइएगा, जो दीजिएगा उसी में माँ खा लेगी, उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। श्री सदगुरु कपड़ा भी नहीं देना, जैसे जो देंगे वही पहन लेगी। इसलिए माँ को लाइए। पुण्य कहते ठीके कहती हो। खोजते खोजते ऐसे जगह पर पहुंचे, जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, वहां भी सत्संग हो रहा था। कुक्कुट का आश्रम में सत्संग हो रहा था। कुक्कुट का आश्रम जैसे प्रवेश करते हैं, देखते हैं बहुत सत्संगी सब बैठे हुए हैं। कुछ इधर से उधर, कुछ इधर से उधर जा रहे हैं। इधर से उधर जो जा रहे हैं, पुंडलिक जब वहां पहुंचते हैं, देखते हैं बहुत दिव्य सुंदरी माँ, बहुत सुंदरी माँ है, जिनके हाथ में फूल का माला है। वह माला क्या कि कुक्कुट जी के चरण पर रख करके प्रणाम करके वह माँ बगल में खड़ी हो गए। पुंडलिक जब उनको देखते हैं, उनके मन में विचार बदल गया। ऐसा विचार हुआ, यह बहुत कितनी दिव्य सुंदरी माँ है जो सत्संग में आई है और फूल का माला संतों के चरणों पर रख करके माथा टेकती है। उनके मन में हुआ कि इस माँ को प्रणाम करना चाहिए। माँ को जैसे आगे बढ़ते हैं, उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं, वह माँ पीछे हट गई और कहने लगी, पापी, माता पिता को तो कभी प्रणाम किया नहीं, माता पिता को कभी भरपेट भोजन दिया नहीं, माता पिता को घर में रहने के लिए दिया नहीं, माता पिता को तुमने बेघर कर दिया, धक्का मार करके बाहर कर दिया। तेरा विचार भी अपवित्र है, मन भी अपवित्र है, तन भी अपवित्र है, हाथ भी अपवित्र है। उस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके वह पाप मुझ पर लादना चाहता है। पापी हट भाग। पुंडलिक पीछे हट जाते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं, माँ सही मैं माता पिता का सेवा नहीं किया, धक्का मार मार करके माता पिता को घर से बाहर कर दिया। मेरे घर पर जो घटना घट रहा था वह सब आप जान गई, जानती हैं। माँ आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो वह माँ बोलने लगी, मेरा परिचय जान करके क्या करोगे। जब बिलख बिलख करके रोने लगे तो वह माँ बोलने लगी, मैं गंगा हूँ, मैं साक्षात गंगा हूँ। गंगा वो यमुना है, वो गोदावरी है। उसी समय पुंडलिक कहते, माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग में आती है। उसी समय माँ गंगा कहने लगी, मैं आज तो क्या आई, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं। इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं। इस सत्संग में 33 करोड़ देवता आते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। मैं आए तो क्या आई। उसी समय पुंडलिक कहते हैं, माँ मेरा उद्धार कैसे होगा, मैंने माता पिता का बहुत अपमान किया, मेरा उद्धार कैसे होगा। बिलख बिलख करके रो रहे हैं। माँ गंगा कहने लगी, अगर उद्धार चाहता है अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करो और कुक्कुट से भजन भेद ले लो, ध्यान भजन करो, परम कल्याण हो जाएगा। और माता पिता का भरपूर सेवा करो। तब भजन भेद लिए। भजन भेद लेकर के कुक्कुट शिष्य कहते हैं, महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, मैंने तो माता पिता को धक्का मार करके बाहर कर दिया।
कुकुरसी कहते हैं, देखो माता पिता को किसी तरह खुश कर लो, प्रसन्न कर लो, जाओ भरपूर सेवा करो। माता पिता के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू, सुख का आंसू बहे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा पतोह भी बहुत अच्छी है। अगर उसके आंख से खुशी का आंसू बह गया तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। तब वो भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के गुरुदेव वो कुकुरसी कहते हैं, मैं अपने माता पिता को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। कुकुरसी ने कहा, देखो पुंडलिक, जब मेरे माता पिता जीवित रहे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया। जब मेरे माता पिता संसार से चल बसे, अभी यहाँ रह करके ध्यान भजन कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ। इसलिए पुंडलिक, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो अपना उद्धार चाहते हो, जाओ अपने माता पिता का भरपूर सेवा करो और तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। मेरे माता पिता जब जीवित थे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया और तुम भी करो। तब पता चला कि मेरे माता पिता मुख मंदिर में वहां जब गए, श्री सद्गुरु जब वहां गए, अपने माता पिता का दर्शन करते चरण लिपट गए और रोते बिलखते कहते हैं, पिताजी मेरा उद्धार कीजिए, माँ मेरा उद्धार कीजिए। उनके माता पिता पुंडलिक को हृदय से लगा लेते हैं और उसी समय वही मंदिर में सेवा करने लगे। श्री सद्गुरु उसी मंदिर में सेवा करने लग गए। इतने सेवारत हो गए, सेवा से कहते सेवा से मेवा मिलता नहीं मिलता है। इतने सेवारत हो गए, उनके सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान विट्ठल वहां आए। श्री सद्गुरु भगवान विट्ठल आते हैं। भगवान विट्ठल जब आए तो भगवान विट्ठल क्या देख रहे हैं कि किवाड़ तो बंद है, किवाड़ को खटखटाते हैं। पुंडलिक कहते आप कौन हैं? उधर से भगवान विट्ठल कहते हैं भगवान विट्ठल हैं। कोई विट्ठल कहते हैं, कोई विठोवा कहते हैं, मेरा बहुत नाम है, कोई कृष्ण कहते हैं। मैं विट्ठल हूं, मैं भगवान कृष्ण हूं। पुंडलिक कहता आप कहाँ आए हैं? पहले तो नहीं आते थे। भगवान कहते हैं पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, अब मैं इसलिए आया हूं कि तू माता पिता का सेवा कर रहा है। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा कर, जो माता पिता की सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। पुंडलिक कहते जब आप तो माता पिता की सेवा से प्रसन्न होते हैं, मैंने माता पिता का अधूरा सेवा किया, भरपूर सेवा नहीं किया हूं। अभी मैं सेवा कर रहा हूं, जब मेरे माता पिता गहरी नींद में सो जाएंगे तब मैं आपसे मिलूंगा। तो भगवान विट्ठल कहते तब तक मैं क्या करूं, तब तक मैं क्या करूं? पुंडलिक कहते तब तक आप खड़े रहिए। कहाँ बैठने का व्यवस्था, कहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ईंट फेंकते हैं, कहते ईंट पर आप एक पैर पर खड़े, एक पांव पर खड़े रहिए। ईंट जैसे फेंके, भगवान किसी ईंट पर एक पांव पर खड़े हैं। सेवा करके जब निकलते, श्री सद्गुरु सेवा करके जब निकलते हैं तो क्या देखते हैं? भगवान किसी ईंट पर खड़े हैं, भगवान किसी ईंट पर खड़े हैं। पुंडलिक गए, उनके चरण लिपट गए। भगवान विट्ठल उनको हृदय से लगाते हुए कहते हैं पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? जो मांगोगे सब कुछ दे देंगे। पुंडलिक क्या मांगे? पुंडलिक मांगे, अगर पुंडलिक कहते अगर देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे, माता पिता का भरपूर सेवा करो। माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे, माता पिता की सेवा करके निकलूं तो आपका दर्शन हो। मुझे दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री सद्गुरु भगवान विट्ठल कहते तब तो मुझे यही रहना पड़ेगा, तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा।
पुंडलिक कहते जहां भी रहिए, जब मैं निकलूं माता पिता का सेवा करके निकलूं तो आपका दर्शन हो। भगवान विट्ठल कहते ठीक है, तुम जब भी निकलोगे मेरा दर्शन करोगे, अब तो मुझे यही रहना पड़ेगा। पुंडलिक सेवा करके निकलते थे, भगवान कृष्ण का दर्शन होता था। ये श्रद्धा प्रेम है। जो प्रेम रसा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, जो प्रेम रस चाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। जो प्रेम रस चाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्तां सितां, मतलब न पाया शेख का। देखी गुलिस्तां सितां, मतलब न पाया शेख का। सारी किताबों याद कर, सारी किताबों याद करे, हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस चाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। काशी गया और द्वारका, तीर्थ सकल भ्रमता फिरे। काशी गया और द्वारिका, तीर्थ सकल भ्रमता फिरे। गांठी ना खोली कपट की, गांठी ना खोली कपट की, बक बक मरा तो क्या हुआ। त्रिकुटी महल खोजा नहीं, तीर्थ गया तो क्या हुआ। त्रिकुटी महल खोजा नहीं, त्रिकुटी महल खोजा नहीं, बक बक मरा तो क्या हुआ। जो प्रेम रस चाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। जोगी दिगंबर वेश कर, कपड़ा रंगा पहिरते। जोगी दिगंबर वेश कर, कपड़ा रंगा पहिरते। वाकिफ नहीं उस रंग से, वाकिफ नहीं
उस रंग से कपड़ा रंगा तो क्या हुआ, जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। जब इश्क के दरियाओं में तो गरता होता नहीं, जब इश्क के दरियाओं में तो गरता होता नहीं। गंगा यमुना गोदावरी, गंगा यमुना गोदावरी, नहा लिया तो क्या हुआ, जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। गंगा यमुना गोदावरी, नहा लिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। इसलिए प्रेम श्रद्धा चाहिए, प्रेम। हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनमो कर जोरी। प्रेम चाहिए। आप लोग जानते होंगे कांची नरेश राजा चौल, कांची नरेश राजा चौल एक दिन गए भगवान विष्णु विग्रह पर। भगवान विष्णु का मंदिर था, उनमें प्रवेश किए। सिपाही हैं, पंडित हैं, मुदगल ऋषि सब बहुत को लेके गए, अब पूरा साजबाज के साथ गए, जय जयकार करते वहां गए। कांची नरेश राजा चौल जब मंदिर प्रवेश करते हैं तो क्या चढ़ाए? भगवान को चढ़ाए सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए, सोना चढ़ाए। और जैसे सोना चढ़ाए भगवान के चरण पर रखे, भगवान के चरण पर रखते हैं, और उसी बीच में एक भगवान का भक्त था विष्णुदास। विष्णुदास जब मंदिर प्रवेश करते हैं तो क्या किए, वह भी उनके हाथ में फूल था, और फूल भगवान विष्णु के चरण पर रख दिए। जैसे अपने हाथ से फूल रखते हैं, राजा का चढ़ौआ हुआ जो आभूषण था, सोना था, वह चांदी था, वह फूल से ढक गया। राजा चढ़ा करके आंख बंद करके मने मन कह रहे थे, हम तो बहुत बड़े दानी हैं, हम बहुत बड़े दानी हैं। मन में विचार करते हैं, ये तो चढ़ा है तो उनका सब चढ़वा ढक गया। जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं मेरा चढ़वा तो ढका हुआ है, फूल से ढका हुआ है। मेरे चढ़वा का किसने अपमान किया? तो बगल में विष्णुदास थे। विष्णुदास बगल में जब विष्णुदास को देखते हैं तो विष्णुदास को डांटने लगे, मेरे चढ़वा पर तुमने क्यों चढ़ाया, मेरा अपमान क्यों किया? काफी डांटे। राजा भी डांट रहे, मंत्री भी डांट रहे, सिपाही भी डांट रहे, वगैरह जो है सब उनको डांट लगा रहे। कांची नरेश राजा चौल घर गए, अपने राज दरबार गए। वहां जब गए एक यज्ञ करवाए, नाम धुन हो रहा है, हवन हो रहा, तरह तरह का यज्ञ हो रहा है, और मन में कह रहे कि हमसे बड़ा कोई, हमसे बढ़कर के कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भगवान श्रद्धा के भूखे होते, श्रद्धे को होते हैं।
उसी समय क्या किए, हवन हो रहा है, तरह तरह का यज्ञ कर रहे हैं। विष्णुदास के मन में, और राजा तो इस तरह का व्यवस्था किए हैं, तो मुझे भी कुछ चढ़ाना चाहिए। मुझे भी क्या चढ़ाना चाहिए? उस गरीब के पास तो कुछ नहीं था, क्या चढ़ाते? उसी समय विचार करते हम जो रोटी बनाएंगे वही रोटी अपने भगवान को चढ़ाएंगे। रोटी स्नान करके रोटी बनाए, श्री सद्गुरु। स्नान करके रोटी बनाए, स्नान करके रोटी बनाए, अब फिर गया स्नान करने के लिए। स्नान करूंगा तब तो भगवान को चढ़ाऊंगा। जब उधर से आते हैं तो रोटी हो गई चोरी। फिर दूसरे दिन बनाए, फिर स्नान करके जब जैसे आते हैं रोटी हो गई चोरी। 7 दिन तक रोटी चोरी हो गई। फिर विष्णुदास रोटी बनाते हैं, स्नान करके स्नान करने के लिए जा ही रहे थे, एकाएक मन में हुआ, विष्णुदास अरे कब तक रोटी बनाते रहोगे? भगवान को चढ़ा भी नहीं पाते हो, आखिर में चोर को कब पकड़ोगे? चोर को भी तो पकड़ना है। किसने रोटी चोरी कर रही है? किसने रोटी चोरी की? उसी समय विष्णुदास जाते हैं, तुरंत वापस आए। स्नान नहीं कि जैसे वापस आते हैं देखते हैं एक दीनहीन है, अस्थि पंडा से सटा हुआ है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, पों में विवाद फटा हुआ है, काला कलूटा है, दीनहीन जैसा लगता है, अब पेट पूरा सटा हुआ है, हाथ में रोटी है, लेकर के जा रहा है। जैसे देखते हैं रोटी लेकर के जा रहे हैं, विष्णुदास कहता आखिर में चोर पकड़ा ही गया। वह दीनहीन जब देखते हैं तो थर थर कांपने लगे, थर थर। जैसे थर थर कांप रहे हैं, भागे, वो रोटी लेकर के भागे। विष्णुदास क्या करते हैं, उसी समय घी का कटोरा लेते हैं, घी का कटोरा लेकर के पीछे से दौड़ते हुए कहते अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। जैसे आगे बढ़ते हैं उनको पकड़ने के लिए, और आगे जब गए तो वह दीनहीन जो था वहां फिसल करके गिर गए। जैसे फिसल करके गिरते हैं, विष्णुदास वहां जाते हैं, उनके हाथ से रोटी लेकर के घी का कटोरा में डुबा करके जैसे उनको खिलाते हैं, नीचे में क्या देखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ था। वह कोई दूसरा नहीं था, वह भगवान विष्णु था। उठ करके उनको हृदय से लगाए, भगवान विष्णु का रूप जो स्वरूप था वह विष्णुदास को दिए, और विमान पर बैठा करके वैकुंठ लोक वैकुंठ लोक लेके चले गए, और वैकुंठ लोक का पहला द्वारपाल उनको बनाए। यह प्रेम श्रद्धा है। कांची नरेश देख रहे कि विमान आया, अब विमान पर बैठ करके विष्णुदास, भगवान विष्णु क्या के विष्णुदास को अपने रूप स्वरूप का बना करके लेके चले गए। और उसी समय वो कहने लगे, बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है, मेरे अंदर में तो अहंकार था। तब कांची राजा चोल पता लगाए कि विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन दे दिए, तो विष्णुदास पहले क्या करते थे पता लगाए, तो विष्णुदास पहले से भजन भेद लेकर के गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करते थे। भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करते थे। तब कांची नरेश क्या किए, वह भी भजन भेद लिए, लेकिन हवन उनका हो ही रहा है, नाम धुन हो ही रहा है। एक दिन विचार करते हैं, आज अगर भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं देंगे तो हम हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। सबको कह दिए, हवन कुंड के पास जाते हैं, नाम का सुमरन करते हुए यह कहते हैं कि मुझे भगवान विष्णु दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। मंत्र का सुमरन करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, भगवान विष्णु उनको गोद में उठाते हैं, और गोद में उठाए भगवान विष्णु का रूप स्वरूप जो था वही कांची से राजा चौल को दिए, और विमान पर बैठा करके विष्णु वैकुंठ लोक लेके चले गए, और वैकुंठ लोक का दूसरा द्वारपाल बनाए। ये सत्संग का फल है, ये गुरु का फल है।
ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतने सस्ती नहीं है। यह तो प्रेम की बात है ओधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये ओधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये ओधो। यहाँ दम दम होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है। यह तो प्रेम की बात है ओधो। जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, ओ तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, ओ तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, ओ नजर फिर तरसती नहीं है। यह तो प्रेम की बात है ओधो। श्री सद्गुरु। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता है, इतना लाभ उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उस अमृत को खो दिया। परमाराध्य महाराज पुनः कहते हैं, जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे नहीं जाए, समझ ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। श्री सद्गुरु इसलिए महासुख चाहते हैं। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए।
संलग्नता के साथ कीजिए। गृहपति के द्वारा यह सत्संग का आयोजन किया गया और सत्संग में आप लोग आए, आप लोग को भी लाभ मिला, हमको भी लाभ मिला, आप लोगों का दर्शन हो गया। इसलिए सत्संग कीजिए, जीवन में सत्संग कीजिए। और सत्संग गच्छ लीजिए, अनिष्ट होने से बचाता है। गृहपति जिस भावना से सत्संग करवा रहे हैं, इनके मनोकामना को गुरुदेव ही पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महा